जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं प्रदोष की। प्रदोष कब है ये सुन लें, उसका मुहूर्त कब है ये सुन लें, और प्रदोष व्रत की महिमा ये आप सुन लें। प्रदोष व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। संध्या कालीन में जिस समय गैया चर करके लौटती है उसको प्रदोष काल के समय से उसको जाना जाता है। तो अब के बार प्रदोष कौन सी तिथि का है ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि भगवान शंकर की पूजा करने से जितने ग्रह हैं उनकी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। कोई ग्रह अपना प्रभाव ही नहीं दिखाता। एक सुंदर सा श्लोक में बता देता हूँ, बोले देता हूँ। शुक्र शनि शरैश्चैव, शुक्र शनि शरैश्चैव, राहु केतु तथैव च, व्यपोहतुम भय घोरम ग्रह पीड़ाम सेवार्चका। शुक्र शनि राहु और केतु, ये कोई भी जो भी ये ग्रह है जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, तो ग्रह पीड़ाम से वार्चका, भगवान शंकर की अर्चना करने से ये ग्रह पीड़ा बिल्कुल शांत हो जाती है। इन ग्रहों की पीड़ा बिल्कुल शांत हो जाती है। इसलिए सजग समझदार भक्तों को चाहिए तो वह भगवान शिव की आस्तोष की आराधना करें, भगवान शंकर को पूजें, अपने घर में शिवलिंग स्थापित करें, बहुत आनंद हो जाएगा। शंकर जी के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल जरूर चढ़ाएं, जिससे भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। गंगा माता जगन्माता रुद्र लोके व्यवस्थिता, शिव भक्ताति आनंदा सामे पापम वर्णन किया गया। गंगा पूरे जगत की माता है और जो गंगा जल से भगवान महादेव को स्नान कराते हैं, भगवान शंकर उनके सभी पापों को जला करके राख कर देते हैं। आइए अब बात रही है प्रदोष की। तो प्रदोष के बारे में अब के बार का जो मुहूर्त है उसके बारे में मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। यह मुहूर्त रात्रि को पूजा का मुहूर्त 6:58 से है और ये 9:12 तक का मुहूर्त है। ये प्रदोष का मुहूर्त मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि एक बार आप भोजन भी करते हैं या फलाहार लेते हैं, जब तक ये प्रदोष का टाइम है, पूजा भले ही आपकी पहले हो जाए, लेकिन जब तक प्रदोष का टाइम है तब तक ना फलाहार कीजिएगा ना अन्न खाइए। 9:15 बजे तक मत लीजिए, 9:15 के बाद ले लीजिए। कल 17 तारीख को प्रदोष है, आज तो एकादशी है, ठीक है। तो प्रदोष है कल। ये वीडियो आज शाम को आप देख रहे हैं, तो यह कल प्रदोष की पवित्र तिथि है। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, शुक्र शनि शरैश्चैव राहु केतु तथैव च। ये राहु केतु शुक्र और शनिश्चर जो जितने भी ग्रह हैं जो प्रतिकूलता में बैठे हैं, सब अनुकूल हो जाएंगे भगवान महादेव की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से। तो यह मैंने आपको मुहूर्त बताया है। विशेष रूप से भगवान को आप स्नान कराइए, जल में भस्म घोलिए, भस्म से भगवान को स्नान कराइए। पंचामृत से तो भगवान को आप स्नान कराते ही हैं, लेकिन आप भस्म स्नान भी भगवान को कराइए। भगवान महादेव के ऊपर बेलपत्रियाँ चढ़ाइए। बेलपत्री का महात्म्य आप सभी ने एक बार नहीं कई बार आपने सुना है। वीरभद्रो महातेजा हेमंत कुंद्रेत सन्नवी। वीरभद्र ने प्रदोष का व्रत करते करते भगवान महादेव को अपना बहुत खास बना लिया। एक उपमन्यु नाम के बड़े अद्भुत ब्राह्मण हुए हैं जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु कहे गए। इन्होंने प्रदोष का व्रत करते करते भगवान शिव को अपना बना लिया। सती माता ने प्रदोष का व्रत करते करते भगवान महादेव को अपना बना लिया। माता जानकी ने प्रदोष का व्रत करते करते हुए भगवान महादेव की कृपा को बटोरा है। एक नहीं, ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं। प्रदोष पूजा बड़ी सर्वोच्च पूजा है और भगवत कृपा से अब के बार शनिवार को यह प्रदोष पड़ रहा है, तो इसलिए ये हमारे रोगों का निवारण करने वाला, वंश वृद्धि करने वाला इस प्रदोष की यह इतनी बड़ी महिमा। और एक बात मैं और आपको बता दूं, बहुत समय के बाद में अब के बाद प्रदोष वाले दिन एक योग बना है जिसका नाम है प्रीति योग। प्रीति योग है जो कि 17 तारीख को बिल्कुल एकदम सुबह भोर से ही यह योग आरंभ हो रहा है, जो कि लगभग 10:52 तक ये योग चलेगा। प्रीति योग हाँ है, जहाँ भी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और किसी भी प्रकार से कुछ बनती नहीं है, तो रात्रि को तो आप अभिषेक करोगे, लेकिन सुबह शंकर और पार्वती की पूजा कीजिए। 10:52 तक बिल्कुल भोर से सूर्य उदित होने से और पहले से ये प्रीति योग आरंभ हो रहा है, जो कितने बजे तक चलेगा। इस समय भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाइए, अपने आसपास के मंदिरों में जाइए और यह ऐसा आप कीजिए, बहुत आनंद हो जाएगा। प्रदोष व्रत की कथा मैंने कई बार आपको सुनाई है, एक बार मैं फिर आपको सुनाई देता हूँ। एक राजा थे, व्याघ्रपाद नाम के राजा, बड़ी अद्भुत उनकी कथा आती है। मलक्षों ने उनके ऊपर अतिक्रमण किया, राजा की मृत्यु हो गई। उनकी गर्भिणी नारी पत्नी उन दुष्टों से बचने के लिए घर छोड़ करके वह भागी। एक सरोवर के किनारे वृक्ष के नीचे, गर्भिणी तो थी ही वह,
और उसने उस वृक्ष के नीचे एक बच्चे को जन्म दे दिया। तो बच्चे को जन्म देने के बाद उसको बड़ी जोर से प्यास लगी। पानी पीने के लिए जैसे सरोवर में उतरी तो वहाँ एक मगरी यानी स्त्रीलिंग मगर का उसने उसके पाँव को खींचा और अंदर लेकर के गई और उस रानी की मृत्यु हो गई। बच्चा अनाथ पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, रो रहा था। इतने में एक ब्राह्मणी उधर से आई जिसके पास अपना एक बेटा था। उसने एक अज्ञात शिशु को वहाँ रोते हुए देखा, अनाथ बच्चा था, उसको रोते हुए देखा तो खड़ी खड़ी सोच रही थी कि बच्चा किसका हो सकता है, इसको छूं कि नहीं छूं। उसी समय भगवान महादेव भिक्षु वर्य बन करके वहाँ आ गए। शिव पुराण में उसको भिक्षु वर्य अवतार कहा गया है। 112 अवतारों में से अवतार गिना गया, उसका नाम ही भिक्षु वर्य अवतार। तो भगवान शंकर ने भिक्षु बन करके कहा, हे ब्राह्मणी, ये बालक अनाथ है, इसकी माँ अभी मर गई है और इसका पिता इसके जन्म से पहले उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस बच्चे को पाल, क्योंकि अनाथ के बच्चे को पालना 10-10 बच्चों को पालने के बराबर है। इस बच्चे को तू लेकर के जा। तो उस ब्राह्मणी ने उस भिक्षु को पूछा कि आप यह बताइए कि इस बच्चे का ऐसा कौन सा अपराध है जिसके जन्म से पहले इसके पिता और इसके जन्म के बाद, कि मैं प्रदोष व्रत की कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, कि इसके जन्म से पहले इसकी पिता और इसके जन्म के बाद इसकी माँ की मृत्यु हो गई है, तो इसका अपराध क्या है ये बताइए। तब भगवान भिक्षु के रूप में खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ है, प्रदोष का दिन था और ये प्रदोष का व्रत करता था पूर्व जन्म में, प्रदोष का यह व्रत करता था पूर्व जन्म में, तो इसने जानबूझ करके प्रदोष वाले दिन अन्न खा लिया और ये कहा कि कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, पूजा तो पूजा ही है, चाहे खा के करो चाहे बिना खाए करो। तो इसने प्रदोष वाले दिन अन्न खा करके मेरा अपराध किया है। तो उसका परिणाम यह निकला कि इसके जन्म के बाद माँ और जन्म के पहले इसके पिता की मृत्यु हुई है। पूजा करने से बहुत कुछ मिलता है, यदि इसमें अपराध हो जाता है तो उसका दंड भोगना पड़ता है। फिर उस ब्राह्मणी ने पूछा तो पिता का क्या कसूर था, तो कह दिया कि वो मेरा महारुद्राभिषेक कर रहा था और बिना कारण के बीच में से पूजा छोड़ करके चला गया। भगवान शंकर की पूजा बीच में से छोड़ी नहीं जाती, यूँ तो किसी भी देवता की नहीं छोड़ी जाती। फिर पूछा गया कि इसकी माँ का क्या कसूर था, तो कहा कि इसने पूर्व जन्म में अपनी सौतेली को इसने जहर दे करके ख़त्म किया और वही यहाँ आकर के मगरी बनी, उसने ऐसे ख़त्म किया तो उसने इसको ऐसे ख़त्म कर दिया। प्रकृति में देर है, अंधेर तो नहीं है। तो इसलिए हे देवी, ये मेरा पहले जन्म का भक्त है, इसने बहुत प्रदोष के व्रत की है, इसका तू पालन कर। वह ब्राह्मणी उस बच्चे को लेकर के गई और उसने उसका पालन किया। दोनों बच्चे बड़े हुए। एक दिन की यह बात थी तो उस नगरी के राजा की मृत्यु हो गई। तो उस नगरी की एक ऐसी व्यवस्था थी कि हाथी की सूंड पर माला रख दी जाती थी और कहा जाता कि हाथी जिसके गले में माला डाल दे वही हमारा राजा होगा। तो एक दिन उस ब्राह्मणी का पाला हुआ वो बच्चा जो अनाथ था, भगवान शंकर के आदेश से उसने उसका पालन किया। वो कहीं राजमार्ग पर जा रहा था, उधर भीड़ आ रही थी, हाथी के पीछे बहुत पब्लिक थी, तो हाथी ने वह माला इस राजकुमार के गले में डाल दी। राजकुमार तो फिर राजा हो गया उस राजधानी का और राज पुरोहित के रूप में ब्राह्मणी के बेटे को उसने स्वीकार किया। उनके प्रति उसका भाई का ही बिल्कुल भाव था। यह प्रदोष की महिमा है। स्वयं भगवान महादेव ने उस ब्राह्मणी को पृथक रूप से दर्शन दिए भिक्षु वर्य अवतार में। जो भगवान का प्रदोष व्रत करता है, भगवान किसी न किसी रूप में उसको दर्शन देते ही है। ये श्लोक एक बार मैं फिर बोलूँगा। शुक्र शनिश्चर शैव राहु केतु तथैव च व्यपोहतम भयम घोरम ग्रह पीड़ा सवार्चका। भगवान शंकर की कृपा से ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है, सिगरे ग्रह हैं वो अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए हमें और आप सबको भगवान शंकर की अर्चना पूजा करनी चाहिए। यदि हो सके तो आप संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में जाएं, वंदन करें, प्रणाम करें, एक लोटिया जल चढ़ाएं, बेलपत्र, काले तिल, हो सके तो गन्ने के रस की खीर बनाकर भगवान का भोग लगाएं। ये रही प्रदोष की व्रत कथा, जो कि मैं उज्जैन की धरती से क्षिप्रा मैया के किनारे बैठ करके ये कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। प्रदोष काल में अपने अपने मोबाइल खोल करके इस कथा को सुनिए। भगवान शंकर को आप इतने प्रिय हो जाएंगे जैसे उन्हें गणेश और कार्तिकेय प्रिय है। बम बम भोला, हर हर महादेव, घर घर महादेव। बताइए कथा कैसी लगी? ठीक लगी है? इसको आगे भी भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।